हाय गाइस, दिस इज आफ्ताब आलम। हम लोग आज 12th का पहला कविता, पहला पोएम जो रैम्बो 2 में दिया गया है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी पे कार्य करेंगे, उसी को हम पढ़ेंगे। इन दिस चैप्टर द पोएट वांट टू गो ऑन अ जर्नी बट हर बिलॉव्ड नॉट एग्री विद देम। द पोएट टेक्स मेनी एग्जाम्पल मेक अंडरस्टैंड हर बिलॉव्ड बट हर बिलॉव्ड नॉट एग्री विद फॉर देम। तो बच्चा, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सबसे पहला कविता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रीतम प्यारे या मेरी प्यारी जान मैं नहीं जा रहा। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जो है, स्वीटेस्ट यानी प्यारी, लव प्रेमिका, आई डू नॉट गो मैं नहीं जा रहा। यहां पे प्रेजेंट एंड डेफिनिट का यूज किया गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसका अर्थ हम हिंदी में यही पढ़ेंगे कि मैं नहीं जा रहा, हालांकि इसका पूर्ण अर्थ होगा मैं नहीं जाता हूं, लेकिन हम लोग ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, मेरी प्रीतम प्यारे मैं नहीं जा रहा, जो लिखा गया है जॉन डन के द्वारा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं राइटर का बात करूं तो जैसे यहां लिखा स्वीटेस्ट लव, जहां प्यार वगैरह का बात होगा, जहां प्यार वगैरह का बात होगा, तो आप भी जानते हैं कि प्यार होता है तो हम लोग गाना गाते हैं, और गाना भाई गाते हैं या बजाते हैं तो किससे बजाते हैं? तो भाई डीजे से बजाते हैं। तो थोड़ा सा इसको हम पकड़ लेंगे कि जॉन डन, थोड़ा उल्टा कर लेंगे, और जॉन डन पहले जे को पहले डी को। तो प्यार वगैरह की बात होगी तो गाना बजेगी। गाना किससे बजता है? डीजे से, जॉन डन से। तो डीजे का अर्थ क्या हो गया? जॉन डन हो गया। जॉन डन जो था वह लंदन में जन्म लिया और 1572 में जन्म लिया, और 1631 में जो है यह दुनिया को छोड़ चला। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे कि सबसे पहले तो ये जान ले कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो किसके द्वारा लिखा गया है? तो जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। और अगला हम देखेंगे कि यहां देख सकते हैं, आप देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन ने लिखा। किसने लिखा? जॉन डन ने। और इसको हम डीजे से भी याद रख सकते हैं। और यह किस प्रकार का कविता है, तो मैं आपको यहां समझाने का कोशिश किया हूं कि जैसे ही प्यार वगैरह की बात होती है तो भैया प्यार में तो पहले दिल गायब हो जाता है। तो यहां देखेंगे कि मैंने एक दिल बनाया है, और यहां पे देखिए कि जॉन डन वेट्स ऑन मोर, यह लव पोएम है। ये जॉन डन जो था ये बड़ा विचित्र व्यक्ति था। ये जहां जाता था इसको प्यारे हो जाता था, इधर गया उधर गया, बारात गया सरात गया, बाहर गया भीतर आया, जहां जाओ उसका चक्कर ही चलता था, है कि नहीं? तो यहां देखेंगे कि ये जो है लव पोएम है और बिलव्ड पे लिखा हुआ है। इसकी प्रेमिका जो है, ये कवि जो है अपने प्रेमिका पे ये चैप्टर लिखा है, प्रेमिका पे ये कविता लिखा है, और उसको समझाने का कोशिश किया अपने यात्रा के बारे में। तो ये देख रहे हैं कि ये किस प्रकार का कविता है, तो ये लव पोएम है ना, और बिलव्ड पे है यानी प्रेमिका पे है। प्रेमिका पे है। किस पे है? प्रेमिका पे। प्रेमिका पे लिखा गया है, और यह लव पोएम है, प्यार की कहानी है। और भाई किसकी प्यार की कहानी है? तो जॉन डन की और अनमोर की कहानी है। अनमोर को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, लेकिन यहां पे हमने अनमोर ही लिया है। और जॉन डन को किस प्रकार से फेमस किया गया था, किस नाम से? तो मेटाफिजिकल। जॉन डन का जो नाम पड़ा वो मेटाफिजिकल नाम पड़ा। यह बहुत फेमस थे मेटाफिजिकल के नाम से, जो जॉन डन थे। ठीक है, तो पहले हमने जाना कि यह प्यार की कहानी है, और किसकी प्यार की कहानी है? तो जॉन डन की और अनमोर की। ये जो है इसकी अनमोर है कि नहीं? ये बेचारा बड़ा दिल का मारा था, जहां जाता था पहले इसको प्यारी हो जाता था। बड़ा इंटरेस्टिंग पोएम है ये, और बड़ा इंटरेस्ट पोएम भी, पोएट भी था जॉन डन। तो ये देख लिए कि यहाँ पे ये लव पोएम है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, और ये बिलव्ड पे किस पे लिखी गई है? तो बिलव्ड पे लिखी गई है ना। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये जो मेरा ऑब्जेक्टिव जहां से पूछता है हमारा ये है। सबसे पहले
ये जॉर्डन का जन्म कब हुआ? जॉर्डन का जो जन्म हुआ वह 1572, यहां मिस्टेक किया है, 1572, और इसकी मृत्यु हो गई 1631 में। ये लंदन के थे। यहां पे एक सिंबल लगा दिया गया है कि जिससे आप समझ जाएंगे कि ये जो सिंबल है ना, ये जो है लंदन का है, फ्लैग है। और किस स्थान पे, प्लेस, जॉर्डन का जो प्लेस था, जॉर्डन कब जन्म लिया? तब 1572 में, और जॉर्डन की मृत्यु कब हुई? तो 1631 में। कहां? वेयर, स्थान, जगह, तो वो था लंदन यानी ब्रिटेन। उसके बाद द पायोनियर ऑफ, इन्होंने अगुवाई किया, आगे बढ़ाने का कार्य किया। किसे आगे बढ़ाने का कार्य किया? द न्यू लैरिकल एंड सैटिरिकल, ज्ञात्मक है ना, ज्ञात्मक कार्य को और हास्यात्मक कार्य को, इन्होंने ज्ञात्मक और हास्यात्मक कविताओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया। फैमिली, इनकी जो फैमिली जो थी वह रोमन कैथोलिक था। ये जो है जन्म लिए लंदन में, और किस परिवार में जन्म लिए? तो रोमन कैथोलिक में जन्म लिए, रोमन कैथोलिक। दैट टाइम, उस समय जो था वह लंदन में है ना, लंदन वाज स्टॉकी एंटी कैथोलिक, यानी जॉर्डन जो जिस समय जन्म लिया उस समय में लंदन में जो है ना, छुआछूत, डिस्क्रिमिनेशन, छुआछूत ज्यादा था लंदन में, जिसके कारण से रोमन लोगों की वहां उतनी वैल्यू नहीं थी, जिसके कारण जो है इसके साथ और भी कई सारे बात हुए, जैसा कि आप आगे देखेंगे। इसके समरी को पहले समझ लीजिए, उसके बाद सारे ऑब्जेक्टिव इसके क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि आप यहां देखेंगे कि इसके बाद है ना, एंटी कैथोलिक के कारण, वहां पर जो छुआछूत था उसके कारण इन्हें जो है ना, डन वाज फोर्स टू लीव, जॉर्डन को जो है बल दिया गया, उसे अच्छा नहीं माना गया, जिसके कारण से उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा, और बिना डिग्री लिए, कॉज ऑफ, बिना डिग्री लिए हुए इसे छोड़ देना पड़ा। क्या? तो विदाउट डिग्री का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ देना पड़ा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने छोड़ना पड़ा विदाउट डिग्री के। कारण क्या था? कॉज ऑफ क्या था? तो रिलीजन था, धर्म के कारण इसको छोड़ना पड़ा। ही स्टडी, उन्होंने अध्ययन किया किस चीज का? लॉ एंड थियोलॉजी, लॉ एंड थियोलॉजी का पढ़ाई किया, यानी कानूनी पढ़ाई पढ़ा और अध्यात्म का ज्ञान लिया। उसके बाद सेंट टू प्रिजन, इसे जेल भी जाना पड़ा। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैं आपको समझाने का कोशिश किया हूं कि इसमें जो है ऐसा चिन्ह क्यों आया है ना। बेचारा जॉर्डन को जो है जेल जाना पड़ा। जॉर्डन को जेल क्यों जाना पड़ा वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन सेंट टू प्रिजन सेक्रेटरी मैरिंग, इन्हें छिपा कर शादी करने के कारण, ये छिपा कर शादी कर लिए थे। मैं बोला ना, ये 42 साल की उम्र में फिर से छिपाकर 1615 में शादी कर लिए थे, जिसके कारण इसे जेल जाना पड़ा, है कि नहीं। बड़ा मन रखना आदमी था, सबका मन रखता था, जहां जो मिल जाए बस गंगा पार, है कि नहीं। तो सेंट टू प्रिजन, इनको जेल जाना पड़ा किस कारण? सेक्रेटरी मैरिंग के कारण। सेक्रेटरी मैरिंग के कारण इनको कहां जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। विच, किससे किया? पेट्रोन्स नाइसी से। भैया शादी किससे किया? तब पेट्रोन्स नाइसी से किया, पेट्रोन्स की भतीजी से, जो इसका आश्रय दाता था, जो इसे घर में रखा था, इसका दोस्त था, है ना। लेकिन पेट्रोन्स अपने घर में रखा अपने दोस्त को, और बस जो है ये उसके भतीजी को ही सेट कर लिया और छिपाकर शादी कर लिया 1615 में। तब पेट्रोन्स नाइसी से शादी कर लिया, जिसके कारण इसे कहां जाना पड़ा? जेल जाना पड़ा। और किस साल में? तो 1615 में। 1615 में, है ना। उस समय में जॉर्डन का जो एज था वह 42 था। ये सब ऑब्जेक्टिव है कि जॉर्डन कब शादी किया, कितने में शादी किया, है कि नहीं। तो आप देखेंगे इस प्रकार से आगे मैं बढ़ाता हूं। फिर जो है 1615 में जब वो शादी किया, 1615 में जब वो शादी किया, कब? 1615 में। तब जॉर्डन का एज कितना था? 42 साल था, यानी एकदम बूढ़ा था, है ना। लेकिन ये बहुत जल्दी जो है प्रीचर्स भी बन गया शादी करने के बाद, यानी धर्म गुरु बन गया, धर्म गुरु बन गया।
है ना, यह नौसेना का 2 बार जो है यात्रा मुकम्मल किया था, नौसेना में 2 बार यात्रा मुकम्मल किया था, और छिपा कर शादी करने के कारण इसे जॉब भी गंवानी पड़ी। क्यों? पेट्रॉन्स के नाइसी से शादी कर लिया इसलिए। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पोएम है ना। मैं इसको शॉर्टकट में भी समझाने की कोशिश किया हूं। जब इसके समरी को आप समझ लेंगे, ऐसे बोलकर समझ लेंगे, तब मैं इसके नीचे, है ना, ठीक आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डालूंगा। जैसे आप बोलकर समझ चुके रहेंगे, 1% भी आपको जो है दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। जैसे आप मेरी कहानी को यहां सुन रहे हैं, नीचे ऑब्जेक्टिव आएगा, धराधर आप करते चले जाएंगे, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, है ना। तो उस समय में 1615 में जो है सॉरी, शादी क्या, जिस समय एज इसका क्या था, 42 साल था। ही नोज, वे अच्छे से जानते थे। सॉन्ग एंड सोनेट, सॉन्ग एंड सोनेट का अर्थ होता है ना, 14 लाइन का कविता, ये जानते थे अच्छे से। उसके बाद सटायर, है ना, नाटक वगैरह ये बहुत अच्छे जानते थे, ठीक है। उसके बाद जो है शोक गीत जानते थे, एलगीज वगैरह, सरमोस वगैरह, कहावत वगैरह बहुत अच्छे लिखते थे, शोक गीत लिखते थे। ये जो है जॉन डन की कहानी है। और जॉन डन जो है ग्रेट पिक्चर्स बन गया, धर्म गुरु बन गया, जो भी एक ऑब्जेक्टिव है ना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं, है ना, कि हमने क्या पढ़ा है। तो हम यहां देखेंगे, है ना, कि हमने जो पढ़ा है वो हमारा इस प्रकार का है। इस प्रकार का है कि सबसे पहले हमने देखा स्वीटेस्ट लव आई डॉट गो को। स्वीटेस्ट लव आई डॉट गो किसने लिखा? तो भैया जॉन डन ने लिखा। जॉन डन जो है कौन है? तो जॉन डन का यहाँ चित्र है, जॉन डन ने लिखा। उसके अलावा हम देखेंगे कि यह किस प्रकार की कविता है, तो यह लव पोएम है, ये लव पोएम है। और लव पोएम किस पर लिखा गया है? तो बिलॉड पे लिखा गया है। जॉन डन को मेटाफिजिकल के नाम से जाना गया है। ये किसकी प्रेम कथा है? तो ये जॉन डन और अन मोर की प्रेम कथा है। उसके बाद हम देखेंगे कि जॉन डन का जन्म कब हुआ? तो 1572 में, 1572 यहाँ डिस्टर्ब है, 1572। और उसकी मृत्यु कब हुई? तो 1631 में। किस स्थान पे? तो लंदन में, यानी ब्रिटेन में। ये वहां का फ्लैग है, सिंबल है। उन्होंने पायोनियर अगुवाई का काम किया, किसका? लाइरिकल एंड सैट्रिकल का। वह किस परिवार में जन्म लिया? तो रोमन कैथोलिक में जन्म लिया। दैट टाइम, उस समय में क्या चल रहा था? तो उस समय लंदन में जो है एंटी कैथोलिक चल रहा था। उसके अलावा आप आगे देखेंगे कि डन को जो है फोर्स दिया गया, उस पे धर्म के कारण उस पे बल दिखाया गया, उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ा विदाउट डिग्री के। क्या कारण था? तो धर्म कारण था। ही स्टडी, उन्होंने अध्ययन किया, कानून और अध्यात्म की ज्ञान ली। उसके बाद उन्होंने उनको जो है जेल भेजा गया। जेल किस कारण भेजा गया? सेक्रेटरी मैरिंग के कारण। किससे छिपाकर शादी कर लिया? पेट्रॉन्स के नाइसी से, पेट्रॉन्स की भतीजी से। किस साल में कर लिया? 1615 में। एज उस समय जॉन डन का क्या था? तो 42 था। वो क्या क्या जानते थे? सॉन्ग एंड सोनेट जानते थे, है ना। वो जो है नाटक जानते थे, 14 लाइन की कविता जानते थे। और वो बहुत बड़े पॉइंटिंग फीलिंग, है ना, जब वो लिखते थे तो उनके अंदर आह भरा होता था। ठीक है, तो ये जो था इसका समरी था। ठीक इसके नीचे जो है मैं अब आपका ऑब्जेक्टिव डाल रहा हूं। इतने को पहले समझ लीजिए, फिर आपके एक एक ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। 100 नहीं बल्कि 200% गारंटी है ना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।